हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर कहीं ना कहीं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आखिर क्या होता है, ये हमें क्या बताना चाहता है। तत्पश्चात हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और क्या लिखा हुआ है मेरे पास, फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तीन चीज लिख रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और क्या लिखा हुआ आपका फंक्शन, यानी इनवर्स लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ आपका फंक्शन लिखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा ट्रिग्नोमेट्री की कहानी, उसके बाद समझना होगा फंक्शन की कहानी, तत्पश्चात आप समझ पाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कहानी। तो आइए हम एक एक करके सबको ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सच को बताने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि कैसा दिखता है, होता क्या है। तो चलिए आइए हम सब पहले ट्रिग्नोमेट्री की बातें करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका? ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हो आपके आज के तीन चीज मेरे पास है। क्या है जी? एक मेरे पास ट्री है, एक मेरे पास गोनो है, एक मेरे पास मेट्री है। ट्री का जो मतलब होता है वो होता है तीन, तीन अर्थात में कहूँ तो थ्री हो जाएगा। गोनो, गोनो का मतलब जो कहता है वो आपका कहता है भुजा, भुजा यानी कहने का मतलब साइड की बातें। और मेट्री का जो मतलब कहता है वो होता है मापन, मेजरमेंट की बातें, मेजर की बातें, जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं मेजर की बातें। और आप सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं आपका त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर मैं यहाँ से निकालूं तो आपको दिख रहा होगा त्रि का मतलब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका तीन, कोण का मतलब हो जाएगा कोण, और मिति का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मापन। अर्थात मुझे जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी होती है वो क्या पढ़नी होती है? तीन भुजा के बारे में। क्या पढ़नी होती है? तीन भुजा के बारे में और तीन कोण के बारे में। तीन भुजा और तीन कोण का बारे में पढ़नी होती है। अर्थात तीन भुजा और तीन कोण का जहां कहीं भी मापन किया जा रहा होगा, मेजर किया जा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आएगा मेरे पास? ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आने वाला है। यानी इससे पता चलता है कि हमें जो पढ़नी है वो तीन भुजा और तीन कोण के बारे में पढ़नी है, तीन कोण का मापन करना है। इसे आप सब समझ सकते हो कि तीन कोण और तीन भुजा कहाँ होता है। तो वह कहाँ होता है तीन कोण और तीन भुजा? वो तो ट्रेंगल में होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों? ट्रेंगल में होता है। आइए हम सब दिखाते हैं ट्रेंगल बना करके, देखिएगा ध्यान से, समझ में आएगा आपको आसानी से। ये देखिए मैंने क्या बना दिया आपका ट्रेंगल, ए है, बी है और ये आपका क्या है? सी है। यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर खींच दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये मेरे पास क्या दिख रहा है जी? कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये मेरे पास कोण सी हो गया। भुजा की बातें करूँ तो ए बी, बी सी और ए सी, अर्थात तीन भुजा मेरे पास है, ए बी है, बी सी है और क्या आपका ए सी है। और तीन कोण आपका कोण ए, कोण बी और क्या आपका कोण सी है। तो इसकी कहानी अर्थात तीन कोण और तीन भुजा की कहानी जहाँ कहीं भी होगी उसका मापन किया जा रहा होगा जहाँ कहीं भी, वो किसके अंदर मेरे पास आने वाला है? ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आने वाला है। आप ध्यान से देखिए तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एंगल आपका थीटा है। परपेंडिकुलर के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइपोटेनियस होता है। थीटा के सामने वाला जो होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी कहने का मतलब आपका लंब होता है। हाइपोटेनियस कहने का मतलब आपका कर्ण होता है। और जो एक भुजा बचा वही मेरे पास क्या कहलाएगा? बेस यानी आधार कहलाता है। यानी हम सब समझे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो मुझे पढ़नी होती है वो किसके बारे में पढ़नी होती है? तो आपका तीन भुजा और तीन कोण के बारे में पढ़नी होती है। चलिए इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा अच्छे से, ट्रिगोनोमेट्री की परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन की बातें कहता है ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ measurement
the sides and the angle of a ट्रेंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या कहता है, मापन का विज्ञान है, जिसके अंदर मुझे क्या करनी होती है, तीन साइड और तीन एंगल की क्या करनी होती है जी, माप करनी होती है। तीन साइड और तीन एंगल कहाँ पे दिखते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के में, आपका ट्रेंगल के अंतर्गत दिखते हैं। अर्थात ट्रेंगल में तीन साइड हो, तीन भुजा होता है और उसी का मेजर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में समझिए तो जहाँ कहीं भी तीन भुजा और तीन कोण की माप हो रही होगी वो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आप सब 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशेज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 6 होता है। क्या कौन कौन 6 होता है, पढ़ के आए हैं तो देखिएगा ध्यान से। पहला क्या कहता है जी, पी का बी के साथ किया जाएगा और पी का एच के साथ कर दिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होगा आपका जी, कुल्ले 6 होते हैं, पढ़ के आए ना साइन कोसाइन की सब। तो मेरे पास 6 मेरे पास कैसे होने वाला है, पी का बी के साथ करेंगे और पी का एच के साथ करेंगे। तो बताइए पी का मैंने जब एच के साथ करूँगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। सब कोई बोलिए। पी का अगर मैं बी के साथ करूँगा, पी का बी के साथ, तो क्या हो जाएगा बताइए आपका, टेन थीटा हो जाएगा। आगे पी का मैंने कर दिया, बी का कर देता हूँ, बी का अगर मैं एच के साथ करता हूँ, बी का एच के साथ करता हूँ तो क्या होता है आपका, कॉस थीटा। अगर मैं बी का पी के साथ कर दूंगा, बी का पी के साथ कर दूंगा, वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा। आगे बच कौन रहा है आपका प्यारे बच्चों, एच बच रहा है, तो एच का कर दीजिए ना, एच का पी के साथ कीजिएगा तो मेरे पास हो जाएगा कोसेक थीटा। और अगर आप एच का बी के साथ कर दीजिएगा, एच का बी के साथ कर दीजिएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा आपका, सेक थीटा बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखा जाए कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा के सामने वाला हमेशा से परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर के सामने वाला हमेशा से कर्ण होता है। हो सकता है ट्रिंगल ऐसा ना बना करके तो वो आपको ऐसा भी ट्रिंगल दे सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे थीटा दे दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर है मेरे पास, तो जरा सोचो ए बी सी मेरे पास ट्रिंगल है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी पी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेनस ये हो जाएगा और ये मेरे पास क्या जाएगा, बेस यानी आधार आपका ए हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा आपका, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। ये रही बातें ट्रिग्नोमेट्री की कहानी। आई होप सारी बातें क्लियर होगी। तो आइए इसे आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसको ले लीजिए, थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो अब हम लोग समझते हैं फंक्शन की बातें, फंक्शन क्या होता है। सिंपली हम समझ गए कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मुझे क्या बताता है। ट्रिग्नोमेट्री मुझे सिंपली तीन कोण और तीन भुजा की माप को बताता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आइए फंक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं कि फंक्शन आखिरकार होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ध्यान रहे अब की बार ड्रीम 100/100 का टारगेट लेके चल रहा है। आप किसी भी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, यूपी हो से, बिहार से हो, झारखंड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी मैथ्स चलता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, आप यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं। चलिए आइए हम सब फंक्शन की बातें करते हैं। आखिरकार फंक्शन आखिरकार क्या होता है। फंक्शन फंक्शन कहता है, फंक्शन मैं लिख देना चाहता हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी y, क्या कहता है, माना कि कोई भी आपका एक क्वांटिटी आपका y है, इसका कि मान जो है वो किस पर डिपेंड करता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। विच चीज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी x, then the function then the quantity y is function to x। क्या कहना चाहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि कोई भी मेरे पास क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी कोई भी मेरे पास y है, जिसका कि वैल्यू जो है वो क्या करता है,
विच इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी एक्स। एक्स के आपका कोई ये मेरे पास एनी क्वांटिटी आपका एक्स है, उसके मान पर क्या करता है आपका वो डिपेंड करता है। तो जो आपका क्वांटिटी जो वाई है, वाई जो है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। किसका कहलाएगा, एक्स का फंक्शन कहलाएगा। इसे सिंपल इतना न लिख करके सिंपल लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब x का फंक्शन वो क्या क्या हो सकता है, तो वो x का फंक्शन आपका साइन x हो सकता है, वो x का फंक्शन आपका cos x हो सकता है, वो x का फंक्शन आपका tan x हो सकता है, वो x का फंक्शन आपका साइन इनवर्स x हो सकता है, वो x का फंक्शन आपका cos इनवर्स x हो सकता है, वो x का फंक्शन आपका tan इनवर्स x हो सकता है, वो x का फंक्शन आपका e टू द पावर x हो सकता है, वो x का फंक्शन आपका x e के पावर माइनस एक्स हो सकता है, वो एक्स का फंक्शन y बराबर ई टू द पावर 2x हो सकता है, वो आपका फंक्शन y बराबर log x हो सकता है, वो आपका फंक्शन y बराबर log ऑफ x प्लस का 1 हो सकता है, वो आपका फंक्शन log x इंटू लिख लीजिए x इंटू log x हो सकता है, वो आपका फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर हो सकता है, y बराबर आपका 2x स्क्वायर हो सकता है, वो आपका फंक्शन y बराबर 3x स्क्वायर हो सकता है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के फंक्शन आएंगे जो कि x के मान पर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। कैसे डिपेंड करेंगे आइए दिखाता हूं। मान लीजिए सपोज कीजिए x का मान आप 30 डिग्री रख दीजिए, तो साइन 30 का मान कितना होता है भाई 1/2, यानी y का मान कितना आ गया 1/2। मान लीजिए कि मान लीजिए π/2 रख दिए, 90 डिग्री रख दिए, तो साइन 90 कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया बटा 1 आ गया। इसका मतलब क्या कि x का मान मैं अगर अलग अलग रखूंगा तो i का मान भी कितना देगा मुझको अलग अलग देने वाला है। इससे पता चलता है कि जो मेरे पास y है, y का जो मान है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका x के मान पर डिपेंड कर रहा है। अब इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि क्वांटिटी जो y है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। किसका फंक्शन कहलाएगा, x का फंक्शन कहलाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स रहेगा तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ट्रीगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ट्रीगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अगर साइन इनवर्स वाला रहेगा, इनवर्स वाला रहेगा तो ऐसे फंक्शन मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। अगर e टू द पावर एक्स वाला रहेगा तो ऐसे फंक्शन मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। अगर इस प्रकार के फंक्शन रहेगा लोगारिथमिक फंक्शन कहलाएंगे। और इस प्रकार से फंक्शन रहेगा तो एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाएंगे। ये मैंने कुछ फंक्शन के बारे में आपको दिखा दिया, लेकिन मुझे जो पढ़नी है इस चैप्टर में वो क्या पढ़नी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़नी है। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जस्ट उल्टा की बातें करनी है। अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंतर्गत मुझे यही सब चीज़ पढ़नी है। देख लो ध्यान से, इसी चीज़ को मैं डार्क कर दे रहा हूँ, बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़नी है। मैं फंक्शन यहाँ पे कितने लिखा हूँ, 3 लिखा हूँ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स वाला, कॉट इनवर्स हो जाएगा, सेक इनवर्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स वाला हो जाएगा। ये मेरे पास कुल 6 वाला हो जाएंगे। जिस प्रकार से मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेरे पास कितने हैं, 6 हैं, उसी प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी क्या आ जाएंगे मेरे पास 6 आ जाएंगे। इन्हीं की चर्चा मुझे करनी है इस चैप्टर में। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मेरे पास फंक्शन की बातें रहा। इनवर्स मैंने क्या बोला कि अगर आप फंक्शन समझ जाओगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ जाओगे तो आप समझ सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो जाने वाला है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जस्ट इनवर्स जो होगा वही क्या कहलाने वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाने वाला है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो जितने भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिख रहे हैं वो सबका मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ग्राफ पढ़ाने वाला हूँ। ग्राफ कैसे बनेगा, क्या होगा इसका फंडा, इसकी वीडियो की कहानी जो है सो आपका अगले वीडियो में होगा। तो आई होप सारी बातें क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का आपका ग्राफ होने वाला है, जो कि आपका
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पहले आपको ग्राफ बता जाएगा, उसकी मदद से ही मेरे पास इसका ग्राफ निकलने वाला है। इसका मतलब क्या, इसका रिवाइज भी हो जाएगा आपका। 11th क्लास में अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, इसका भी ग्राफ मैं बताऊंगा और इसका ग्राफ मैं बताऊंगा, क्योंकि इसी के आधार पर इसका ग्राफ बनने वाला है। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। चलिए तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।